प्रस्तुतिकरण हो सकता है, लेकिन हमारे लिए विचारणीय विषय है। रिपोर्ट का लेखन और लेखन रूप प्रत्येक संस्था और संगठन का दृष्टिगोचर होता है और संस्थाओं का स्वरूप उद्देश्य के विभिन्नता का अनुसार रिपोर्ट के प्रकार अनेक हो सकते हैं, लेकिन उसे फल मूल तत्व एक समान ही रहते हैं, जो निम्नानुसार है। पहला, स्पष्टता। जो रिपोर्ट रहता है स्पष्ट रूप में रहना चाहिए। दूसरा, संक्षिप्तता। तीसरा, शुद्धता। चौथा, संपूर्णता। पांचवा, रोचकता। छठा, निर्वैयक्तिकता। रिपोर्ट के ये जो लक्षण है, मूल तत्व है रिपोर्ट के। स्पष्टता, रिपोर्ट जो रहना चाहिए स्पष्ट रूप में रहना चाहिए। पत्र लेखन की भांति रिपोर्ट लेखन स्पष्ट होना चाहिए। जो पत्र लेखन किस तरह से स्पष्ट रहता है उसके भांति रिपोर्ट भी स्पष्ट रहना चाहिए। स्पष्टता का तात्पर्य यहाँ है आपने जिस उद्देश्य से विषय का निरूपण किया है उस उद्देश्य की पूर्ति पाठक के पास पहुंचाने के बाद होनी चाहिए। जो रहते हैं रिपोर्ट, स्पष्टता तात्पर्य का यहाँ है जिस उद्देश्य से विषय का निरूपण किया गया है उस उद्देश्य की पूर्ति का पाठक के पास वहां पहुंचाने के बाद की जाना चाहिए। और दूसरा, संक्षिप्तता। व्यावसायिक पत्र की भांति रिपोर्ट में भी संक्षिप्तता का अत्यंत महत्व है। संक्षिप्तता का तात्पर्य यहाँ है केवल विषय समृद्धि करना और प्रासंगिक बातों का समावेश करना। रिपोर्ट लेखन को इस बात का स्मरण होना चाहिए कि रिपोर्ट वर्णनात्मक निबंध नहीं है। जो रिपोर्ट है जो वर्णनात्मक निबंध नहीं है। यहाँ आवश्यक विवरण ब्यूरो का विशेष स्थान है। विषय के संबंध में रिपोर्ट के लिए आवश्यक कोई बात जुड़नी नहीं चाहिए और फिर भी संक्षिप्तता बनी रहना चाहिए और जो साराग्रही वृत्ति के बिना वहाँ संभव नहीं हो। शुद्धता, रिपोर्ट में तथ्यों की शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। उसके अभाव में जो गलत निष्कर्ष है निर्णय लेने के लिए जाने की पूरी संभावना बनी रहेगी और फलस्वरूप कारोबार में गंभीर और असर पड़ सकता है। सो उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। संपूर्णता, ऊपर तथ्यों की शुद्धता का वहाँ विषयक चर्चा में संपूर्णता का हम संकेत कर चुके हैं। संपूर्ण का विषय का संपूर्ण जानकारी अभिप्रेत है, लेकिन इसके अलावा रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए विषय का वहाँ वस्तु स्थिति का समग्र चित्र प्रस्तुत करने में समर्थ रहना चाहिए। संपूर्णता का विषय संपूर्ण जानकारी का अभिप्रेत है, लेकिन इसके अलावा रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए विषय वस्तुतिकरण समग्र चित्र प्रस्तुत करने में समर्थ हो और इसी दृष्टि से रिपोर्ट पाठक के मन में उठने वाले प्रश्नों का समाधान कर देती है। और पांचवा, रोचकता। जहाँ अभिव्यक्ति का प्रश्न उठ जाता है उधर ही अपेक्षा होती है कि अभिव्यक्ति का मात्र उद्देश्य है कि उसके और आकृष्ट करना। जो ध्यान रहता है जो लोगों का उनके और आकृष्ट करना। अभिव्यक्त मात्र उद्देश्य है दूसरों का ध्यान आकृष्ट करना, लेकिन अभिव्यक्त में आकर्षण ही नहीं होगा दूसरों का ध्यान आकृष्ट कैसे होगा। रिपोर्ट के लिए यही बात लागू होती है। रोचकता के लिए रिपोर्ट लेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। रिपोर्ट के विषय के संबंध में पाठक की जानकारी का स्तर। दूसरा, रिपोर्ट में उन बातों का समावेश विषय को समझने में पाठक की सहायता करे। तीसरा, पाठक के अनुरूप भाषा का चयन करना। और चौथा, पुनरावृत्ति का अभाव। और पांचवा, भाषा का प्रभाव। निर्वैयक्तिकता का वहाँ विपरीत है। रिपोर्ट का निर्वैयक्तिकता अन्य पुरुष शैली में किया जाता है। उसमें
प्रस्तुतिकरण हो जाता है। जिस रिपोर्ट में वहाँ आंखें देखा हाल, जो आंखों से जो देखते हैं उसका हाल निरूपित करना और उसी शैली में परिवर्तन आ सकता है। इस प्रकार स्थिति व्यक्तिगत रूप से वहाँ प्रस्तुत की जाने वाली वहाँ पत्रात्मक रिपोर्ट में विशेष रूप में दृष्टिगोचर होगा। समितियों के लिए वहाँ रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण की जाती है, उनमें निर्वैयक्तिकता अधिक रहना चाहिए। दोनों प्रकार की शैली में उदाहरण में नीचे प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत है। सीमित का मत है कर्मचारियों का वहाँ दृष्टिगोचर ग्राहक की और अपेक्षित अनुरूप डालने बैंक या संस्थान जो रहता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा, समग्र परीक्षण दौरान मैंने पाया हिंदी में वहाँ प्रवीणता जो रहता है और प्रशिक्षकों को अपने अपने विषयों का प्रशिक्षण हिंदी माध्यम से देने का प्रामाणिक सराहनीय प्रयास करना। रिपोर्ट के प्रकार। रिपोर्ट के प्रकार उतना तो इतना ही मेन जो पॉइंट्स है उतना ही बताती हूँ, उतना डिटेल तो नहीं चाहिए आपको। अवधि, उद्भव स्थान और कार्य, विषय, क्षेत्राचल, औपचारिक, ब्रह्माकृत, मानवीकृत रूप। अभिवेदन। अभिवेदन क्या है? संकल्पना की दृष्टि से अभिवेदन का संबंध अंग्रेजी में वहाँ रिसेप्शन से है। जो अंग्रेजी में जो रिसेप्शन कहते हैं उसे है अभिवेदन। शब्दकोश में वहाँ शब्दावली में शब्द के विभिन्न अर्थ मिलते हैं, जिनमें आलोच्य विषय अर्थात व्यावसायिक संप्रेषण की दृष्टि से निम्नलिखित का अर्थ विचारणीय है। पहला, तथ्यों के संबंध में दृष्टिकोण या तर्क प्रस्तुत करना, याचिका विरोध प्रदर्शन और प्रतिवाद विरोध करना। दूसरा, किसी विषय में संबंध में अधिकारियों का ध्यान अपने ओर आकृष्ट करना, इसके लिए किया गया निवेदन आवेदन। तीसरा, परिवर्तन करवाने, किसी कार्रवाई पर रोक लगाने आदि से उद्देश्यों का वहाँ कारणों का प्रस्तुत औपचारिक गंभीर विवरण करना। अभिवेदन। अभिवेदन किसी व्यक्ति को जन समूह का द्वारा उच्च अधिकारी को स्वतंत्र निकाय प्रस्तुत करना और विनम्र विरोध प्रदर्शन, शिकायत ये सभी करना। अभिवेदन का प्रमुख तत्व विरोध या विरोध प्रदर्शन। किसी विषय में निर्णय के संबंध में वहाँ प्राधिकारियों का मात्र ध्यानाकर्षण करना, बल्कि वहाँ विरोध उसका प्रदर्शन अभिव्यक्त करना इसमें शामिल है। लिखित रूप में वहाँ अभिव्यक्त की जाती हो उसे जो मौखिक अभिव्यक्ति का हो सकता है। व्यक्ति अपने व्यक्तियों में समूह किसी प्राधिकारियों में पास जाकर मौखिक रूप में अपना विरोध प्रस्तुत की जाता है। रेलवे बुकिंग में काउंटर में ऐसे सार्वजनिक स्थानों में विरोध का मौखिक भावों का प्राय देखने मिल जाता है। तथ्यात्मक तार्किकता। अभिवेदन में तथ्यात्मक तार्किकता का प्रमाण जानना जितना अधिक होगा उतना ही वहाँ प्रभाव बढ़ेगा। केवल राग, द्वेष, भावुकता का आधार अभिवेदन का कमजोर बना देगा और उसी में वांछित परिणाम निकलने के लिए तो विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकता है। उद्देश्य की विभिन्नता। अभिवेदन में उद्देश्य में भिन्न भिन्न हो सकते हैं, जो जैसे किसी विषय के संबंध में प्राधिकारियों का ध्यानाकर्षण और तथ्यों का संबंध में दृष्टिकोण और वहाँ निर्णय परिवर्तन करना और कार्य चयन करना, रोक लगाना। अभिवेदन के क्षेत्र में व्यापक ही इसमें समाचार पत्रों का संपादकों को वहाँ व्यापक संबंधकों को संबोधित पत्र और प्राधिकारियों को प्रस्तुत ज्ञापन
शिकायत पत्र आदि से मिलना। औपचारिकता, अभिवेदन विचार दृष्टिकोण से वहाँ अभिवेदन जितना महत्व है उतना ही औपचारिकता है। औपचारिकता का तात्पर्य यहाँ है पत्रों में भांति भांति के अभिवेदन पर विषय वस्तु का शिष्टाचार का पालन करना। अभिवेदन है जो विरोध प्रदर्शन कमोवेश में रहना, औपचारिकता का निर्वाह करना साथ ही साथ होना चाहिए। औपचारिकता का अभाव अभिवेदन तू मैं बधा प्रदर्शन मात्र ही रह जाएगा। औपचारिकता में अभिवेदन का गंभीरता का सहायक होगी। साक्षात्कार अभिवेदन इंटरव्यू। सुनाई नहीं दे रहा? हेलो, सुनाई दे रहा है क्या? नहीं, नहीं सुनाई दे रहा। वो नेटवर्क एक एक बार आ रहा है, एक एक बार जा रहा है। रिपोर्ट के अंग वहाँ रिप हेलो, सुनाई दे रहा है ना? फर्स्ट सेम के। हाँ बोले। ओ, फर्स्ट सेम का अब रखते हैं बोल रहे हैं ना? अब जून या जुलाई जुलाई में रखते हैं बोल रहे हैं। क्वेश्चन
क्वेश्चन पेपर तो मेरे पास नहीं है, जब था एक दाली होगी। क्वेश्चंस क्वेश्चंस तो मैं नहीं दे सकती, मेरे पास तो क्वेश्चंस है ही नहीं। क्वेश्चन पेपर देख लीजिए 1-2 साल का। आप लाइब्रेरी में मिलते होंगे, देख लीजिए। हाँ, मेरे पास नहीं है क्वेश्चंस। अब जुलाई में रहते हैं बोले, दे के एग्जाम भी प्रिपेयर रहिएगा, ब्रेक दे के रखते हैं। और वो एग्जाम्स रखते हैं, फिर बाद में ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। ग्रामर पोर्शन है ही नहीं, ये मैं बोल रही हूँ वही है ग्रामर पोर्शन। ग्रामर तो कुछ भी नहीं आता, फर्स्ट सेम में भी नहीं आता है, अब इस बार भी नहीं आता है। ग्रामर पहले की जैसा वैसा ग्रामर कुछ भी नहीं रहता आपको। जो है वो 2 बुक्स अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, हो गया। वही अच्छी तरह से पढ़िए बस। और क्वेश्चन पेपर 1-2 साल का लाइब्रेरी से कलेक्ट कर लीजिए। कलेक्ट करके उसको ही अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उसका तो 50% तो आता है आपको। 2 साल को मिला, 2 साल का मिला तो आप सिलेबस चेंज होकर 2 साल हुआ होगा उतना ही। या एक या दो एग्जाम चले होंगे, आपको हो सके तो दो क्वेश्चन पेपर मिलते होंगे, देखिए। वो मिला तो दो आप सॉल्व करें ना, उसमें 50% तो आने वाला है डेफिनेट। देख लीजिए, मेरे पास तो नहीं है क्वेश्चन पेपर, अगर है तो डाल देती। जो है सिलेबस था वो तो डाली हूँ। और मेरे पास क्वेश्चन पेपर था ना, वो भी एक था, वो होगा पहले डाली होगी। और जुलाई में रहते हैं बोले, देखिए एग्जाम कब रखते हैं कि